आज हम बात करने वाले डिटर्जेंट के बारे में। हमारे कंपनी के पास लिक्विड डिटर्जेंट तो था, उसके साथ में एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है जो किसी के पास भी नहीं है हिंदुस्तान के अंदर तो भी। उसको कहते हैं पेपर डिटर्जेंट। यानी जिस तरह से हम पेपर हाथ साफ करने के लिए, मुंह साफ करने के लिए पेपर होता है ना, पेपर सोप होता है ना, उसी तरह से डिटर्जेंट है पेपर डिटर्जेंट जो कपड़े धोने के लिए यूज होता है। और अभी हमारा पाउडर भी लॉन्च हुआ है, तो आज हम पाउडर के लिए बात करने वाले। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समीर शरद देशकर। आप सभी लोगों का स्वागत है समीर देशकर एटॉमी एकेडमी नागपुर के अंदर में। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं, प्रस्तावना से आज आप समझ गए होंगे कि हमारे डिटर्जेंट रेंज के अंदर में एक फैब्रिक डिटर्जेंट करके लॉन्च हुआ है एटॉमी का, और 1 kg के पैकिंग में, उसी के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। हमारा जो एटॉमी का जो फैब्रिक डिटर्जेंट है ये प्राकृतिक चीजों से बना है, और कपड़ों के ऊपर में डिटर्जेंट के जो अवशेष है वो भी नहीं रहते। आप नॉर्मली कपड़े धोते हैं घर में, तो आपको मालूम होगा कि जब आप कपड़े सुखाते हैं धोने के बाद में, तो एक वाइट वाइट पैचेसेस रह जाते। थोड़े से हल्के डिटर्जेंट की, हल्के क्वालिटी वाला डिटर्जेंट अगर हम यूज करते, या फिर अंदर में जो रेशे है उसके अंदर में थोड़ा सा डिटर्जेंट फंसा हुआ रह जाता है, तो आप कितना भी उसको निचोड़ो तो भी पानी निकलते ही रहता है डिटर्जेंट का। तो इसीलिए ये दो चीजें हमारे डिटर्जेंट के अंदर है। एक तो प्राकृतिक है, पूरा प्राकृतिक है, नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ डिटर्जेंट है। साथ ही साथ जो रेशे के अंदर में जो अवशेष, जिसको हम कहते हैं अवशेष, वो रह जाते, वो भी हमारे डिटर्जेंट में नहीं रहते। हम इस डिटर्जेंट से कॉटन धो सकते हैं, हेम पहने जो मोटे धागे से बने हुआ जो कपड़ा होता है उसको हेम कहते हैं। पॉलिस्टर को धो सकते हैं, रेयॉन को दे सकते हैं, नॉयलॉन को दे सकते हैं, एक्रेलिक वाले कपड़े धो सकते हैं। इसी तरह के कई कपड़े जो भी है, पूरे कपड़े हमारे डिटर्जेंट से आप धो सकते हो, सिंगल डिटर्जेंट, और बहुत सारे काम कर सकते हो। इसमें क्या है, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स में होता है नेचुरल सोडा ऐश। नेचुरल सोडा ऐश आपने सुना होगा, नेचुरल सोडा के बारे में सुना होगा, उसी तरह का एक नेचुरल सोडा ऐश होता है। ये प्राकृतिक सोडा ऐश होता है, यानी सोडियम कार्बोनेट जिसको कहा जाता है, अगर केमिकल नेम हम बोले तो, जो एक क्षार रसायन है, क्षार का रसायन होता है, जो ट्रोना यानी ग्रे व्हाइट या येलोइश व्हाइट कलर का मिनरल है, एक ट्रोना में पाया जाता है। वो ग्रे व्हाइट होते हैं या येलोइश व्हाइट के मिनरल होते हैं, इसको सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। ट्रोना सिर्फ दुनिया के 3 भूगर्भीय क्षेत्रों में पाया जाता है, सिर्फ 3 ही जगह पाया जाता है। प्राकृतिक सोडा ऐश का उत्पादन केवल व्योमिंग, यूएसए और तुर्की, ये 3 ही देशों में किया जाता है, और ग्लोबली 33% प्रोडक्शन होता है। दुनिया में इन 3 ही जगह पाया जाता है, 33% प्रोडक्शन होता है। बाकी डिटर्जेंट में सिंथेटिक सोडा ऐश होता है। हमारे घर में जो डिटर्जेंट्स आते हैं या मार्केट में जो डिटर्जेंट मिलते हैं उसमें भी ऐश होता है, लेकिन वो सिंथेटिक सोडा ऐश होता है। और सिंथेटिक सोडा ऐश बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड, यानी जिसको हम नमक कहें, को चूना या पत्थर या अमोनिया के साथ कुछ केमिकल रिएक्शन किया जाता है, उसके बाद सिंथेटिक डिटर्जेंट बनता है। ग्लोबली 67% सिंथेटिक डिटर्जेंट का प्रोडक्शन होता है। तो आप समझ सकते हो कि सिंथेटिक डिटर्जेंट 67% होता है और नेचुरल सोडा ऐश 33% होता है। इट मींस नेचुरल सोडा ऐश का प्राइस हमेशा ज्यादा रहेगा सिंथेटिक से, ठीक है। इसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी अगर हम सिंथेटिक सोडा ऐश वाले डिटर्जेंट से कपड़े धोते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं। इसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कफिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड पल्मोनरी डिजीजेस, आई इंजुरी, गलती से बहुत सा बार चले जाता है आंखों में, तो आंखों में जलन, इस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं सिंथेटिक सोडा ऐश के डिटर्जेंट से। उसके बाद हमारे डिटर्जेंट के अंदर है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा एक प्राकृतिक एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, और जो कपड़ों पर अधिक समय तक बने रहने वाले मैल को दूर करते हैं। जो हमारा बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, खाने के अंदर हम जो सोडा यूज करते हैं, वो एक एंटीसेप्टिक गुण होते हैं उसके अंदर में, जो कपड़ों पर अधिक समय तक बने रहने वाले मैल को दूर करते हैं। एक जमाने में हमारे घर में भी, यानी पुराने लोग खाने का सोडा कपड़े धोने के लिए यूज करते थे। लॉन्ड्री डिटर्जेंट में बूस्टर का काम करता है, कुछ उसके बेनिफिशियल्स है। लॉन्ड्री डिटर्जेंट जो यूज होता है उसके अंदर अगर खाने का सोडा डाल दिए तो बूस्टर का काम करता है, कपड़ों की दुर्गंधी दूर करता है। इसमें प्राकृतिक फैब्रिक सॉफ्टनर होता है, एक सॉफ्टनर होता है फैब्रिक बनाने का, जो सोडा में पाया जाता है,
वो भी खाने वाला सोडा सिर्फ। यह कपड़ों से दाग धब्बों को दूर करता है, हमारे कपड़ों के दाग धब्बे भी ये दूर करता है। मोस्टली बेकिंग सोडा यूएस में पाए जाते हैं और केमिकल बेकिंग सोडा भी होता है। आपने जो मैंने अभी सोडा बताया खाने का, वो प्राकृतिक रूप में यूएस में पाया जाता है और कुछ केमिकली ट्रीटेड भी सोडा होता है। उसको क्या करते हैं, जो सोडा होता है प्राकृतिक, उसको गर्म करके ऐश में बदला जाता है, उसके बाद में उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलाकर रासायनिक बेकिंग सोडा बनाया जाता है। अब उसके बाद है इसके अंदर में थर्ड चीज जो है एक्टिव, प्लांट बेस्ड सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट का नाम आपने सुना होगा, सर्फेक्टेंट शरीर के लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन इसमें प्लांट बेस्ड सर्फेक्टेंट है जो शुगर कैन और कोकोनट पाउडर से एक्सट्रैक्ट किए हुए। सालाना 20 मिलियन टन सर्फेक्टेंट का उत्पादन किया जाता है। सालाना पूरी दुनिया के अंदर में 20 मिलियन टन का सर्फेक्टेंट का उत्पादन किया जाता है। सर्फेक्टेंट पर्सनल केयर एंड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं। जितने भी पर्सनल केयर है और क्लीनिंग प्रोडक्ट, आपको देखा होगा बहुत सारे शैम्पू में भी सर्फेक्टेंट्स होते हैं, वहां पाए जाते हैं। सर्फेक्टेंट्स पेट्रोलियम डिराइव फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल से बनते हैं। सर्फेक्टेंट जो होते हैं, जो नेचुरल सर्फेक्टेंट नहीं है, वो पेट्रोकेमिकल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनते हैं। एक बार के बाद दोबारा वो प्रयोग भी नहीं होता और नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। या आप नॉन बायोडिग्रेडेबल है ना, इट मीन्स आप आपके जो वातावरण है, जो हमारी कुदरत है, हम कुदरत के साथ इससे खिलवाड़ करते हैं क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। तो सर्फेक्टेंट में एल्फीफिलिक यौगिक होते। दो तरह के गुण होते हैं सर्फेक्टेंट में। एक होता है एल्फीफिलिक यौगिक होते हैं जिसमें एक हाइड्रोफोबिक होता है, यानी पानी से नफरत करने वाला। दो गुण होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक होता है यानी पानी से नफरत करने वाला, और हाइड्रोफोलिक होता है पानी से प्यार करने वाला। ये जो सर्फेक्टेंट होते हैं जो पेट्रोलियम से बनाए जाते हैं, उसके अंदर दो गुण होते हैं, एक पानी से नफरत करता है, एक पानी से प्यार करता है। और एम्फीपैथिक अणु, जिसके अंदर जो एम्फीपैथिक अणु भी होते हैं वो डिटर्जेंट शैम्पू में होते हैं, और इस अणु के जो कण होते हैं वे पानी से साफ नहीं होते। यानी जो सर्फेक्टेंट के अंदर में एक एम्फीपैथिक अणु भी होता है जो डिटर्जेंट, साबुन, शैम्पू के अंदर में डाला जाता है, और इस अणु को जो कण होते हैं, इस अणु के जो बारीक बारीक पार्टिकल्स होते हैं वो पानी से साफ नहीं होते और कपड़े और हमारे स्किन पे चिपक कर रह जाते हैं। तो ये केमिकल वाले जो सर्फेक्टेंट होते हैं इसीलिए हमको हार्मफुल हो जाता है, क्योंकि ये पानी से साफ नहीं होते। क्योंकि हम तो पानी से ही साफ करते हैं ना, हमारा चेहरा हो गया, हमारा सर हो गया, हमारे कपड़े हो गए, तो वो चिपक के रह जाते हैं पानी के अंदर में। और वो पानी जब हम छोड़ देते हैं, वो सर्फेक्टेंट वाला पानी जब हम जो नाले में जाता है, नदी में जाता है, तो उसी को फिश खाती है, फिश वो पानी पीती है, तो उससे भी पानी का भी पोल्यूशन उसी के कारण बढ़ता है और हमारे को स्किन एलर्जी उसी के कारण होती है। इसीलिए एटोमी ने डिटर्जेंट के अंदर प्लांट बेस्ड सर्फेक्टेंट डाले हुए। पहला है शुगर कैन और दूसरा है कोकोनट एक्सट्रैक्ट। शुगर कैन क्या करता है, शुगर कैन सर्फेक्टेंट में बेहतर फोमिंग और उत्कृष्ट धुलाई की क्षमता होती है। जो शुगर कैन से जो सर्फेक्टेंट बनता है उसमें फोमिंग करने आता है, बहुत ज्यादा फोम आता है, और धुलाई की उत्कृष्ट क्षमता होती है। ये त्वचा के लिए भी माइल्ड होते हैं, हमारे स्किन के लिए माइल्ड होते हैं। कोकोनट एक्सट्रैक्ट वाला जो सर्फेक्टेंट है इसको को सर्फेक्टेंट भी कहा जाता है। इसको को सर्फेक्टेंट के रूप में भी विकसित किया गया। ऐसा बोला जाता है ये बालों और स्किन को उखाड़ता नहीं। इट मीन्स आप देखते होंगे बाल हमारे इस बहुत बार हम अगर शैम्पू यूज भी करने के बाद भी हमारे बाल बहुत तेजी से झड़ते हैं, या हमारे स्किन के ऊपर में उखड़ना, स्किन निकलना चालू हो जाती है, ऐसे छोटे छोटे क्या बोलो उसको, अलग तरह से स्किन हो जाती है, उखड़ जाती है। तो इस तरह का रिएक्शन इस कोकोनट सर्फेक्टेंट के अंदर नहीं होता है, और एक सिल्की का फीलिंग देता है हमको। एक सिल्की फीलिंग भी है सर्फेक्टेंट कोकोनट एक्सट्रैक्ट का जो सर्फेक्टेंट है वो देता है। इसमें हमारा जो डिटर्जेंट है इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी का यूज किया है जिसको MSME2 ग्रेनुलेशन मेथड का यूज किया गया है, जो कोल्ड पानी यानी ठंडे पानी के अंदर भी डिसॉल्व कर सकता है हमारे डिटर्जेंट को और कपड़े की स्मेल और दाग हटाता है। ये जो MSME2 ग्रेनुलेशन टेक्नोलॉजी यूज की हुई है, तो जो गंदे कपड़े होते हैं हमारे, जिस तरह से बहुत सारे इनर्स भी हम बोल सकते हैं, इनर कपड़े भी होते हैं, साथ ही साथ सॉक्स होते हैं जिसका गंदा बदबू मारते हैं, आपको भी मालूम है। तो इनको जो साफ करने की खासियत है वो इसी कारण हो रही है कि MSME2 ग्रेनुलेशन टेक्नोलॉजी है, उसका यूज करने के कारण वो
हमारा ठंडे पानी के अंदर भी डिजोल्व होता है। और मार्केट का आप देखोगे तो मार्केट में ठंडे पानी में डिजोल्व नहीं होता, गर्म पानी डालना पड़ता है आपको। और साथ ही साथ हमारे इस टेक्नोलॉजी के कारण कपड़ों के ऊपर के दाग धब्बे और उसके अंदर की स्मेल पूरी तरह से ये हटाता है। उसके बाद हमको जापानीज इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड का टेस्ट किया है। हमारे डिटर्जेंट का जो टेस्ट हुआ है, सबसे बड़ा कड़ा टेस्ट होता है जापानीज इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड का। सेटिंग से पास नहीं होता, ये सेटिंग बाज वाला काम नहीं होता, बहुत कड़ी टेस्ट होती है। बहुत कम लोग इस टेस्ट में पास होते हैं। वहां इस ये क्लॉथ का टेस्ट होता है क्लीनिंग पाउडर का। उसके अंदर में एटोमी को 38.5% मिला हुआ है। सैंपल 1 दूसरे कंपनी का 33%, सैंपल 2 35.6 और सैंपल 3 30.1%। ये क्लिनिकल टेस्ट है कंपनी का। ये कपड़ों को बहुत अच्छे से धोता है और ये भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कपड़ों के पाउडर में अवशेष रह जाते। मैंने जो आपको बोला, इसके पहले जो बोला, जो बाकी सर्फेक्टेंट्स होते हैं, सर्फेक्टेंट के अवशेष हमारे कपड़ों में रह जाते हैं, लेकिन यहां हमारा डिटर्जेंट आप यूज कर रहे हो तो कपड़े को बहुत अच्छे से धोएगा और साथ ही साथ डिटर्जेंट का कोई भी अंश आपके कपड़ों में नहीं रहता। एटोमी के डिटर्जेंट में जियोलाइट नहीं होता, इसलिए ठंडे पानी में पूरी तरह से घुल जाता है। एक जियोलाइट अघुलनशील होते हैं, पानी में घुलते नहीं है और उन्हें छानकर डिटर्जेंट के पानी वाले घोल से अलग किया जाता है। एक मार्केट के जितने भी डिटर्जेंट्स हैं उसमें जियोलाइट यूज किया जाता है। जियोलाइट ठंडे पानी में घुलता नहीं है। नॉर्मली पानी में वैसे भी घुलनशील नहीं है ये, लेकिन ठंडे पानी में नहीं घुलता, गर्म पानी डालना पड़ता है। लेकिन इसको पानी से अलग करने के लिए छानना पड़ता है डिटर्जेंट से, तब ये अलग निकलते। इसीलिए हमारे जो नॉर्मल हम कपड़े डिटर्जेंट से कपड़े धोते हैं तो उसके अंदर कुछ अंश केमिकल का डिटर्जेंट का रह जाता है। इसलिए आप बच्चों के कपड़े बिना डर के इस डिटर्जेंट से, यानी हमारे डिटर्जेंट से धो सकते हो। कि आप देखते हो छोटे बच्चे जो होते, बेबीज होते, उनके कपड़े हम नॉर्मली डेटॉल के पानी में धोते, बहुत कम डिटर्जेंट यूज करते क्योंकि उनकी स्किन बहुत नाजुक होती है। तो आपको ये डरने की जरूरत नहीं है। आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा डिटर्जेंट हम लेकर आए हुए हैं जिसके अंदर केमिकल फ्री है, नेचुरल बेस से बना हुआ डिटर्जेंट है। साथ ही साथ जो कपड़ों के अंदर में जो अवशेष रह जाते डिटर्जेंट के, वो अवशेष भी हमारे डिटर्जेंट में नहीं रहते। हमारा डिटर्जेंट हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है। अब क्यों लेना चाहिए, कैसे, कितने रुपए का आता है, ये भी आपको जानना चाहिए ना। तो हमारा डिटर्जेंट हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है। इसको हम 230 टाइम से ज्यादा यूज कर सकते हैं, 230 टाइम से ज्यादा। 1 किलो का आपने डिटर्जेंट पाउडर लिया हमारा, तो मोर देन 230 टाइम्स आप यूज कर सकते हो। अगर आप रोज 5 kg या कम के कपड़े धोते हो, सिर्फ आपके घर का कपड़ा अगर 5 किलो है रोज का, नॉर्मली 5 किलो 6 किलो ही कपड़े हर घर में होते, 4 से 5 किलो, तो 230 दिन से ज्यादा आप इसको धो सकते हो। हमारे पाउडर को जर्मन डर्माटेस्ट से सर्टिफाइड है। इसने हमको एक्सलेंट ग्रेड दिया है। जर्मन टेस्ट बहुत प्योर टेस्ट होती है और उस टेस्ट के अंदर में, और ये भी बहुत कड़ी टेस्ट होती है। इस टेस्ट के अंदर पास करना इतना इजी नहीं है। तो एक एक्सलेंट टेस्ट का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। यह सर्टिफिकेट हाईएस्ट लेवल ऑफ नॉन स्किन इरिटेशन के कारण मिला हुआ है। हमारा जो डिटर्जेंट है वो नॉन स्किन इरिटेशन है, हाईयर लेवल है, इसके कारण हमको ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है। हमारे डिटर्जेंट में एलर्जन फ्री फ्रेग्रेंस भी है। ऐसे फ्रेग्रेंस मार्केट के प्रोडक्ट के अंदर होते हैं जिसमें 26 टाइप के स्किन इरिटेशंस के प्रॉब्लम और एलर्जीज हो सकती है। मार्केट के जो डिटर्जेंट है उसके अंदर में 26 टाइप के स्किन के प्रॉब्लम्स हो सकती है, एलर्जीज हो सकती है स्किन को। लेकिन हमने हमारे डिटर्जेंट में उन 26 जो मार्केट में मिलने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके जो इरिटेशंस वाले जो गुण होते हैं, एलर्जी वाले, फ्रेग्रेंस वाले, उन सबको हटा दिया है। हमारे इसके अंदर भी सिर्फ नेचुरल फ्रेग्रेंस डाला हुआ है और जिसको डिजाइन बाय यूरोपियन यूनियन एंड कोरिया मिनिस्ट्री ऑफ द इन्वायरमेंट ने किया हुआ है। जो डिटर्जेंट जो फ्रेग्रेंसेस है उसको कोरिया और यूरोपियन यूनियन ने डिजाइन किया हुआ है। उसके अंदर हमारे डिटर्जेंट के अंदर मिलता है आपको टॉप नोट्स। टॉप नोट्स में फ्रूट बास्केट का आपको स्मेल आएगा, आपको महसूस होगा स्मेल फ्रूट बास्केट का। उसमें एप्पल, मिक्स बेरी, पीच और लीफी ग्रीन का आपको एक फ्रेग्रेंस आएगा। मिडल नोट्स में
जब आप कपड़े पहनोगे तो आपको टॉप नोट्स में फ्रूट आएगा, उसके बाद मिडल नोट्स में तो आधा एक घंटे बाद व्हाइट फ्लोरल सेंट आएगा आपको, ऑरेंज ब्लॉसम रोज क्लीन मगेट करके जो होता है उसका सेंट आएगा, उसका परफ्यूम आएगा। उसके बाद होता है आखिरी में बेस नोट्स में आपको आता है स्वीट फ्लोरल का टेस्ट आएगा, आपको टेस्ट नहीं बोलूंगा मैं, परफ्यूम आएगा वैनिला हनी ऑरेंज ब्लॉसम। तो इस तरह के नेचुरल फ्रेग्रेंस हमारे डिटर्जेंट के अंदर डले हुए, जो 26 फ्रेग्रेंसेस जो स्किन को इरिटेशन करते, जिसको यूनियन टेरिटरी क्या था, हाँ, यूरोपियन यूनियन ने जो मना किया हुआ है और कोरियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने जो मना किया हुआ है, वो सब चीजें 26 चीजें हमारे डिटर्जेंट के अंदर नहीं है। 3 तरह के सर्टिफिकेट भी कंप्लीट किया हुआ है। एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक होने के कारण ई कोली जैसे बैक्टीरिया को नष्ट करता है। स्किन इरिटेशन टेस्ट भी इसने पास की हुई है और बायोडिग्रेडेशन टेस्ट भी इसको मिला हुआ है। यानी ये आपके धरती को, आपके वातावरण को, वातावरण के अनुकूल है। आप इसका पानी झाड़ में भी डाल सकते हैं, ये वातावरण से घुल मिल जाएगा। इस तरह के मार्केट के जो डिटर्जेंट है वो वातावरण में रहने वाले पशुओं को यानी मछलियों को नुकसान पहुंचाते। ये हमारा जो पानी है, पानी मछलियों को भी नुकसान नहीं पहुंचाता, किसी की जान से खिलवाड़ नहीं कर सकता, इसीलिए बायोडिग्रेडेबल है ये। इसमें इम्पैक्ट जाइम होते, हमारे जो डिटर्जेंट है उसमें इम्पैक्ट जाइम होते जो ब्रेक डाउन कर सकते किसको, स्ट्रेन्स को, जो कड़े दाग होते हैं हमारे शरीर कपड़ों के ऊपर में, उनको ब्रेक डाउन कर सकते 30% लोअर टेम्परेचर में भी। यानी अभी जो हमारा टेम्परेचर चल रहा है नॉर्मल हमारा इंडिया का, उससे 30% लोअर टेम्परेचर में जाके भी कड़े दाग को ये स्ट्रेन्स जो भी है उनको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। साथ ही साथ कपड़े की दुर्गंध भी दूर करते हैं। इसके साथ इसके अंदर में पाइन नीडल एक्सट्रैक्ट होता है जो प्रोटेक्ट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अदर बैक्टीरिया से। यानी हम जब कपड़े हाथों से धोएंगे तो हमारे हाथ पे जो बैक्टीरिया वगैरह आ भी गया होगा कहीं से, तो उसको भी वो प्रोटेक्ट करता है। पाइन नीडल हमारे हाथ की साफ सफाई और सेहत का ख्याल रखता है। अब बात करते हैं एमआरपी और कितना चलेगा। एक डिटर्जेंट अगर 1 किलो का लिया तो महीना भर चलना चाहिए, 10 दिन ही चलना चाहिए वैसे तो ये कितना चलता है, उसके एमआरपी क्या है। अब एमआरपी की बात करूं तो मार्केट में जो बादाम आएंगे आप 1 किलो, उसकी इतनी एमआरपी होंगी, डरिए मत। एमआरपी है 800 रुपए। डीपी प्राइस आएगा अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो 649 में आपको आएगा 1 kg। अब चलता कितना है, 30 लीटर वाटर में 12 ग्राम डालना है। अगर आपको रोज कपड़े धोने के लिए 30 लीटर पानी लगता है तो सिर्फ 12 ग्राम हमारा डिटर्जेंट आपको डालना है। रोज 30 लीटर डाले आपने तो 1 किलो का पैकेट है ना 1000 ग्राम है, आपको 30 लीटर में 12 ग्राम डालना है, यानी 83.33 दिन, यानी 83 दिन आपको चलेगा। अगर रोज आप 30 लीटर पानी यूज कर रहे हो कपड़े धोने के लिए, 12 ग्राम डिटर्जेंट आप रोज ले रहे हो तो 83 डेज लगेगा। खर्चा आएगा आपको 9 रुपए 60 पैसे पर डे का, जो कपड़े आप धो रहे हो, और महीने का खर्चा निकालेंगे आप तो 288 रुपीज पर मंथ का खर्चा चलेगा। पर मंथ का खर्चा आएगा इस डिटर्जेंट का आपको, अगर रोज 30 लीटर पानी आप ले रहे हो, और 2.75 मंथ यानी 2.75 मंथ आपको 1 किलो चलेगा। यानी 3 महीने आपको लेने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार खर्चा कर दिया, मैंने 800 रुपए के हिसाब से निकालो, एमआरपी के हिसाब से कैलकुलेशन निकाला हूं, तो अगर 800 रुपए का आपने लिए, 30 लीटर पानी आपको रोज लग रहा है कपड़े धोने के लिए, बहुत ज्यादा कपड़े आपके पास है, तो 288 रुपए पर मंथ आपका खर्चा होगा और 2.75 मंथ ये डिटर्जेंट आपको चलेगा। उसके बाद अगर आपको रोज 5 लीटर ही पानी लगता है, नॉर्मली 4-5 लीटर पानी में रोज के कपड़े हमारे घर के धुल जाते हैं, तो 5 लीटर पानी लगता है तो आपको 500 दिन चलेगा। आपको अगर 5 लीटर पानी लगता है तो 500 दिन चलेगा, क्योंकि आपको 2 ही ग्राम लेना है। 30 लीटर में हमको 12 ग्राम लेना था, तो 5 ग्राम के अंदर में सिर्फ 2 ग्राम लगेगा। 5 लीटर पानी के अंदर में 2 ग्राम हमारा डिटर्जेंट लगेगा, यानी 500 दिन चलेगा। 500 दिन यानी 1 रुपया 60 पैसे पर डे का खर्चा हमारे रोज के। हमारे 4 लोग हैं हमारी फैमिली, तो 4 लोगों के कपड़े अगर 5 किलो होते, 5 लीटर पानी में धुल रहे, तो हमको लगभग 1 रुपये 60 पैसे पर डे का खर्चा आया, और लगभग 48 महीने ये चलेगा। 48 मंथ का खर्चा
इसमें 48 रुपीज़ पर मंथ का खर्चा आएगा हमको इस डिटर्जेंट का। अगर हमने 48 एक किलो का डिटर्जेंट 800 रुपये का लिए तो 48 रुपीज़ पर मंथ खर्चा आएगा हमको, यानी 16 महीने हमको चलने वाला है। ये जो डिटर्जेंट है अगर रोज 5 लीटर हम पानी लेते हैं तो लगभग 16 मंथ यानी 1.5 साल हमको एक बार लिया हुआ डिटर्जेंट चलने वाला है, जिसकी एक्सपायरी 4 साल की है। उसके बाद अगर हमको रोज 10 लीटर पानी लगता है, 30 लीटर भी देख लिया हमने, 3 लीटर 5 लीटर भी देख लिया, अब 10 लीटर देख लेते। तो 10 लीटर यानी 250 दिन चलेगा, यानी 8 महीने हो गया मोटा मोटा। 3 रुपये 20 पैसे पर डे का खर्चा आया और महीने का पाउडर का खर्चा हमको आएगा 96 रुपीज पर मंथ। लेकिन एक बार 800 रुपये डालना पड़ेगा तो ये हमको लगभग 8 मंथ चलेगा, 8 महीने हमको फिर पाउडर लेने की जरूरत नहीं है। अब एक कंपैरिजन और कर लेते हैं कि स्पून से डालते हैं हम लोग, हमारी आदत है ना स्पून से डालने की। तो हम एक 20 कपड़ों के लिए हमको रोज अगर 20 कपड़े धोना है तो 1.5 टेबल स्पून डालना है, 1.5 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून डालना चाहिए। अप्रोक्स उसका वेट होता है 18 ग्राम वेट होगा, यानी 45 दिन ही चलेगा। अगर आपको स्पून से डालने की आदत है तो 45 दिन चलेगा। पर डे का खर्चा आएगा 17.77, 20 कपड़े की बात कर रहा हूं। 20 कपड़े के लिए 17.77 पर डे का खर्चा आएगा, यानी 533 रुपए पर मंथ का खर्चा आएगा आपको। 45 दिन यानी लगभग 1.5 महीना चला। उसके बाद होता है अगर 10 कपड़े हम डालते हैं, रोज हमारे 10 कपड़े ये, तो हमको यही डिटर्जेंट स्पून से डाल रहे तो एक पाउंड चम्मच हमको लगेगा, टेबल स्पून लगेगा, उसमें हमको 90 दिन चलेगा। पर डे का खर्चा आएगा 8 रुपये 88 पैसे और पर मंथ का एक्सपेंसेस होगा 266 रुपये। अब बात करते हैं कि जो मार्केट का डिटर्जेंट आता है वो मार्केट के डिटर्जेंट से हमारा प्राइस कम कैसा है। एमआरपी तो आपको 1 किलो की मैंने 800 रुपये बताया। एमआरपी देख के आप बोलोगे बादाम के भाव का रेट है क्या आपका डिटर्जेंट, और ऐसा क्या है कि डिटर्जेंट आपका ही हमको लेना चाहिए। अब मैंने टोटली आपको एक्सपेंसेस भी बता दिया, कितने दिन चलने वाला है, ज्यादा से ज्यादा और कम से कम, यानी 1.5 महीने तो कम से कम बात करूं मैं आपको। अगर आप 1.5 टेबल स्पून डालते हो, 10 कपड़े आपके 20 कपड़े आपके घर में है तो, और 3 महीने 1.5 साल तक भी चल सकता है। डिपेंड्स करता है कि आप कितना यूज कर सकते हो, जिस रेशो से कंपनी ने बताया उसके हिसाब से यूज करते हो कि आपके मन से यूज कर सकते हो। अब बताते हम, जैसे मेरे घर में हर मंथ 3 किलो डिटर्जेंट लगता है, कोई भी कंपनी का लो। मैं टाइड का बिल आया तो 106 रुपए पर केजी एमआरपी है, 3 किलो यानी 318 रुपए का मुझे पर मंथ का खर्चा है। 318 रुपए सिर्फ डिटर्जेंट का, टाइड का 3 किलो मुझे हर महीने लगता है, यानी 318 रुपए का खर्चा है। यानी मैं बात करूं तो इससे तो मुझे महंगा ही गिर गया। 318 रुपए एक महीने का खर्चा हो गया ना बॉस। अगर मैं 1.5 चम्मच 1.5 टेबल स्पून भी डालता हूं तो मुझे 45 दिन यानी 1.5 महीने चलने वाला है, तो भी 533 रुपए लगने वाले हैं। यहां तो एक महीने के 318 रुपए लग रहे हैं मुझे। अगर सर्फ एक्सेल क्विक वॉश करके आता है वो मैं लाता हूं तो 190 एमआरपी है, 3 किलो वो भी मुझे हर महीने लगेगा, तो 570 रुपए पर मंथ का मेरा सिर्फ डिटर्जेंट का खर्चा है। 570 रुपए पर मंथ का डिटर्जेंट का खर्चा है। और इजी वॉश जो आता है सर्फ एक्सेल में, अगर वो लाता हूं तो 118 रुपए एमआरपी, वो भी 3 किलो मुझे लगेगा, तो 354 रुपए पर मंथ का मेरा घर का खर्चा है। 4 लोगों की फैमिली है, 3 किलो मुझे हर महीने डिटर्जेंट लगता है। थोड़ा आगे पीछे कभी 3 किलो, एक आध 10 दिन 5 दिन ज्यादा चलेगा, तो मोटा मोटा 3 महीने का 3 किलो मुझे लगता है, जिसके अंदर में 318 से रुपए लेके 354 रुपए तक खर्चा आता है। अब आप बात करोगे कि आप सर्फ एक्सेल यूज कर रहे हो, निरमा क्यों नहीं यूज करते या व्हील क्यों नहीं यूज करते। तो निरमा और व्हील से कपड़ों की उस तरह सफाई नहीं होती है, ज्यादा इरिटेशन भी ज्यादा होता है, और वो भी कोई सस्ता नहीं है, 55 रुपए पर केजी वो भी आता है। तो 150 रुपए का खर्चा तो उसमें भी मुझे पर महीने का है, इससे ज्यादा भी पाउडर रोल लग सकता है, मुझे आइडिया नहीं है। तो 150-200 रुपए खर्चा उसका भी पर मंथ का आएगा। अब हमारा जो खर्चा मैंने आपको क्या बताया, अगर आपने 30 लीटर रोज पानी में डाला तो 30 लीटर आपके घर में रोज पानी लग रहा है कपड़े धोने के लिए, तो हमारा डिटर्जेंट में आपको 288 रुपए पर मंथ का खर्चा है। तो ये भी कम हो गया, हमारे मैंने जो मार्केट के बताया उससे भी कम हो गया। 30 लीटर पानी आप रोज यूज कर रहे हो, अगर 5 लीटर पानी आप यूज कर रहे हो तो 48 रुपए ही खर्चा है सिर्फ पर मंथ का। 48 रुपीज पर मंथ का खर्चा है, जिस हिसाब से कंपनी ने जो डिटेल्स दिया हो उसके हिसाब से, तो 48 रुपए यानी से बहुत ही सस्ता हो गया आपको।
आप सोचिए ना, 48 रुपया में कितना सस्ता हो गया, पर मंथ का खर्चा हो गया आपको। उसके बाद आपको अगर बोलते हैं आप 10 लीटर पानी लग रहा है तो 96 रुपीज पर मंथ का आपका खर्चा है। तो 96 रुपीज भी आपका 3 टाइम्स ज्यादा खर्चा हो रहा है मार्केट के प्रोडक्ट के अंदर में। यहां तो 3 टाइम पैसा आपका बच रहा है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स आपका पैसा बच रहा है। तो आपको इन्वेस्टमेंट 1 टाइम है जरूर 800 रुपए का, लेकिन उसके अंदर में एक चम्मच आएगा, उसके अंदर में मार्केबल है कितना कितना ग्राम डालना है, उसके हिसाब से आपको उसको यूज करना है। अब आप ज्यादा डालोगे और फिर कंपनी को ब्लेम करोगे कि मेरा पाउडर 800 रुपए का 1 महीने में ही खत्म हो गया, तो उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते। आपको आदत है झाग वाले कपड़े धोने की, झाग ही चाहिए, तो इसमें झाग निकलेगा लेकिन झाग कम निकलेगा। और ये झाग जो निकलता है, ये झाग ही पानी जो हम जब पानी छोड़ते हैं नाले से, जब पानी जाता है नदी में जाए या और कहीं जाए, तो वहां के जो प्राणी है उनको नुकसान पहुंचाता है। साथ ही साथ अगर हमने ये पानी झाग वाला जो हमारे घर में डिटर्जेंट आता है, अगर वो पानी झाड़ों में डाल देते, झाड़ भी मर जाते हैं। बहुत ज्यादा केमिकल्स होता है, इस कारण वो झाग आता है। तो हमारे इसमें झाग आप भले ही आपको कम आएगा, लेकिन आपके कपड़े निकालने से मतलब है ना। क्या झाग देख के आप खुश होने वाले हो? तो कहने का मतलब यह है कि आप एमआरपी में मत जाओ, आप उसके यूजेस देखो। एमआरपी आपको 800 रुपए डेफिनेटली है, लेकिन वो 800 रुपए के अंदर में आपको 3 महीने तक प्रोडक्ट चलने वाला है, 1.5 महीने तक प्रोडक्ट चलने वाला है, जो मार्केट से आपको डेफिनेटली सस्ता ही गिरने वाला है। मार्केट से आपको हर महीने अगर 300 रुपए का प्रोडक्ट भी ले रहे हो तो 2 महीने का 600 रुपए का आपको लग रहा है, 3 महीने का 900 रुपए लग रहा है। यहां हमारा प्रोडक्ट अगर आप 10 लीटर पानी आपको रोज लग रहा है तो 100 रुपए ही खर्चा है आपको 10 लीटर पानी के अंदर में। तो ये डेफिनेटली सस्ता हुआ ना, क्या महंगा हुआ आप बताइए। उसके बाद भी 8 महीने चलने वाला है, यानी 8 महीने में आपको अगर मार्केट का आप 300 रुपए के हिसाब से भी करते हो, 2400 रुपए 8 महीने में दे रहे हो आप। यहां तो 8 महीने में आपको सिर्फ 800 रुपए देना है, यानी 1600 रुपए आपने बचा लिया 8 महीने में। अगर मैं बात करूं, अगर 30 लीटर पानी लगता है आपको पर डे में, तो 288 रुपए पर डे का, पर दिन का आपका, सॉरी पर मंथ का आपका खर्चा है। यहां तो आपको 318, यहां भी आपने 100 रुपए बचा लिए। मेरे हिसाब से मोटा मोटा 4-5 लीटर के ऊपर पानी लगता नहीं है, कुछ 1-2 दिन ज्यादा हो जाता है। अगर 5 लीटर पानी भी लगा तो 48 रुपए 48 रुपीज पर मंथ का खर्चा है। 16 महीने आपको ये प्रोडक्ट चलने वाला है, 16 महीने 48 रुपए के अंदर में। तो ये तो बहुत बड़ी बात होगी ना। यहां तो 300 और 300 रुपए भी आपको पर मंथ लगे तो 10 महीने के कितने हो गए, 3000 हो गए। और 16 महीने 6 महीने के फिर से 1800 रुपए लगा लो, तो 3000 प्लस 1800 4800 रुपए आपको लग गए। तो 4000 रुपए आपके बच गए ना, 4000 रुपीज आप बचा रहे हो। आप पैसा देखो कहां कहां कितना बच रहा है आपका, बस उसके हिसाब से आपको इसको यूज करना है। डेफिनेटली 1 टाइम आपको 800 रुपए जरूर लगेंगे, लेकिन आपका जो पैसा है 4000 रुपए बचने वाला है। उस 4000 को सोचो, ना कि 800 रुपए को देखो। तो थैंक यू वेरी मच। मेरा वीडियो आज का इतना ही था। जाते जाते मेरा नंबर बोलूंगा 9325398926। मेरा नाम है समीर शरद देशकर। मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह की नई नई जानकारी आपके पास पहुंचते रहे, आते रहे, और लोगों को भी इस जानकारी से आप अवेयर कर पाओ, ताकि लोग एटॉमी के प्रोडक्ट ले सके। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।